जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्लिम सॉफ्टवेयर के अंदर आप वॉल्यूम या मुख्तलिफ बुक्स की एक से ज़ायद जो कुतुब है उनकी एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने ऐड बिब्लियोग्राफी के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने जो आपका टॉपिक है या टाइटल है उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। नाम मसलन एक किताब है उसकी अगर आपने 5 कॉपियाँ ख़रीदी हैं या 10 कॉपियाँ ख़रीदी हैं या जितनी भी टॉप कॉपियाँ हैं, टाइटल एक है, ऑथर एक है, बाकी सारी चीज़ें उसकी एक हैं, तो आप तादाद क्वांटिटी उनकी ज़्यादा है तो आप उसकी एंट्री स्लिम्स के अंदर कैसे करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपने अपना जो आपके सामने बुक है उसका नाम लिखना है। वो मैंने नाम यहाँ पे आपके सामने ऐड कर दिया। नाम ऐड करने के बाद जो है ऑथर का नाम आप ऐड करेंगे। ये नहीं कि बिब्लियोग्राफी एंट्री सेम है जैसे आपने बाकी जो एंट्रियाँ करते हैं वैसे ही आपने करनी है। तो यहाँ पे हमने इसका नाम जो मुसन्नफ़ का नाम है वो मेंशन कर दिया है और इसको ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हम ओके करने के बाद क्रॉस बटन जो है बिल्कुल बॉटम के उसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो नीचे आप स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेटमेंट है वो आप दे देंगे। तो हमने इसमें ज़ैदी लिख दिया और आगे उसका जो कॉमा डाल के बाकी जो मुसन्नफ़ का नाम है वो कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो ये इसका जो है वो एक तरह से स्टेटमेंट आ जाएगी उसकी कि किसकी है। आगे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आप इसका एडिशन वगैरह है कोई देना चाहते हैं तो दे दें, अदरवाइज़ नहीं। और इसके साथ आगे जो है यहाँ पे उस किताब के अंदर कोई और इन्फॉर्मेशन या कोई नोट है अगर वो देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उस नोट को दे देंगे जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। जब ये आपका कॉलम जो है वो फिल हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट जो है उसके ऊपर जाना है और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ इसको आपने स्किप कर देना। स्किप करने के बाद नेक्स्ट जो है ये क्योंकि ये सीरियल्स वगैरह या सीडी या डीवीडी वगैरह के लिए होती है, उस इन्फॉर्मेशन को आपने वहाँ पे नहीं देना। अगर ISBN है ऊपर तो दे देना, अदरवाइज़ उसको रहने देना है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है इसका ISBN नंबर नहीं है तो पब्लिशर का नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। पब्लिशर का नाम मेंशन करने के बाद आप उसका जो है वो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है, अगर ऑलरेडी आपके पास सेव है तो वही आपने उसको क्लिक करना है और वो आपके पास सेव आ जाएगा। ईयर ऑफ पब्लिकेशन अगर है तो दे दे, अगर नहीं है तो ना दे आप उसका। और इसके बाद आप वो जो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है वो आपने यहाँ पे नेक्स्ट दे देनी है। तो मैंने यहाँ पे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन जो है उसकी वो दे दी और इसके बाद हमने वो सिटी का नेम दे दिया। सिटी का नेम देने के बाद नीचे गए तो इसकी जो कोलेक्शन है पेजेस उसके हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए कि कितने पेजेस हैं। वो उसकी तादाद यहाँ पे कोलेक्शन के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो आपने देखी होगी कि कोलेक्शन से क्या मुराद है। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कोलेक्शन से मुराद किसी भी किताब के न्यूमेरिक जो नंबर्स होते हैं वो शामिल होते हैं। इसके बाद इसका आप जो क्लासिफिकेशन नंबर है वो यहाँ पे दे देंगे, जो भी उसका नंबर बनता है वो देने के बाद नीचे आप कटर नंबर जो है वो लगाएंगे। कटर नंबर जो है वो नेशनल लाइब्रेरी का जो पैटर्न है उसमें किसी भी ऑथर के नाम के जो है वो 3 हरूफ होते हैं। इसके बाद नीचे जो है आपने सब्जेक्ट को ऐड करना है, जो सब्जेक्ट आपके हैं आपने उनको ऐड यहाँ पे कर देना है। इस्लामियात का है, तारीख़ का है, ये जो भी टॉपिक आप देना चाहते हैं यहाँ पे वो आप यहाँ पे मेंशन करके जस्ट ऐड करते जाएंगे। एक से ज़ायद भी टॉपिक यहाँ पे दिए जा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये ऊपर जो है वो येलो कलर में आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे वो शो हो रहा है। इसके बाद आपने इसका इमेज अगर बुक का लगाना है तो आप यहाँ पे उसको स्कैन करके यहाँ पे लगा सकते हैं। एंट्री को आप यहाँ पे हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे मेन जो है वो आप एक किताब ये एक एंट्री हुई है तो यहाँ पे आपने जब जाना है तो इसमें आपने एडिट के बटन के ऊपर जाना है। इसके बाद आपने एडिट के ऊपर जाना है। जैसे ही एडिट के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पे मेन काम जो एक्सेशन नंबर है, डिफरेंट जो कॉपीज़ हैं आप उनके अलहदा नंबर लगाएंगे। यहाँ पे मैंने जो नंबर मेरा एक किताब का नंबर मैंने दे दिया और नीचे उसकी प्राइस दे दी। आप इसमें शेल्फ नंबर वगैरह भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ रेफरेंस की, ये मटेरियल है तो रेफर 1 कर देता हूँ कि ये रेफरेंस जो शेल्फ है या हमारी जो अलमारी है वहाँ पे 1 नंबर पे पड़ी है। और यहाँ पे मैं उसकी जो प्राइस है वो मेंशन कर देता हूँ। प्राइस मेंशन करने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब आपने वापस नहीं जाना। अब जितने भी नंबर्स एक्सेशन नंबर हैं आपने सिंपल यहाँ पे ऐड करते जाना है। एक नंबर पहले ऐड किया और फिर दोबारा यहाँ पे मैंने दूसरा नंबर ऐड कर दिया और फिर उसी तरह उसको रेफरेंस मार्क दे दिया और उसकी जो प्राइस है वो मेंशन कर दी और इसको सेव कर दिया। इसी तरह फिर दोबारा मैं ऐड के ऊपर जाता हूँ। वहाँ पे ये जो जिसको मैंने बोर्ड भी किया हुआ है तो ये जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं देख रहे हैं यहाँ पे फिर अब मैंने एक्सेशन नंबर दे दिया और यहाँ पे
मैंने एक्सेशन नंबर देने के बाद बाकी जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फिल कर दी और उसके बाद मैंने उसको सेव कर दिया। तो इसी तरह जितनी भी आपके पास बुक्स हैं सबको आपने फर्दर एक एंट्री पहले मेन करनी है, उसके बाद एडिट में जाना है और फिर जितनी भी बुक्स हैं जितने भी एक्सेशन नंबर हैं आप उनको उस एक एंट्री के आगे एडिट करके एक्सेशन नंबर आप डिफरेंट तरीके से लगाते जाएंगे। तो यूँ ये एंट्री जो है वो देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने उसको शो भी कर दिया। तो शो करने के बाद अब मैंने आपको दिखा भी दिया कि वहाँ पे वो एंट्री सेव हो चुकी हैं जी, आप देख सकते हैं।